और चलिए बात करते हैं बाबा को लेकर एक और बड़े खुलासे की, और ऐसे खुलासे की जो बाबा की मंशा को लेकर कई सवाल खड़े करता है। दरअसल साध्वी से यौन शोषण के मामले में जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे और चौंका देने वाले ये खुलासे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है और इसने सभी को हैरान कर दिया है। राम रहीम अपने डेरे में मिसाइल और बॉम्ब बनवाने की तैयारियां कर रहा था। इसके लिए बाकायदा मिसाइल के मॉडल को लेकर चर्चा हो चुकी थी। गुफा से बाबा के साथ गाड़ी में जाने वाले पूर्व छात्र ने इस बात का खुलासा किया। रेप के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम ने पंचकुला में खुद पर आए फैसले के बाद किस तरह से समर्थकों को हिंसा के लिए तैयार कर रखा था, ये आप सब कुछ देख चुके हैं। लेकिन ये राम रहीम कितना बड़ा शातिर था, इसको लेकर अब सबसे नया खुलासा हुआ है। राम रहीम के डेरे से निकले बड़ी तादाद में ये हथियार तो उसके प्लान के सामने कुछ भी नहीं थे, जो प्लान उसने तैयार किया था। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम रहीम अपने डेरे में हथियार ही नहीं बल्कि मिसाइल और टैंक तक तैयार करवाना चाहता था। जी हां, इसके लिए उसने सहारा लिया था एक स्कूल के स्टूडेंट का। ये वीरेंद्र है, जो साल 2002 में जब स्कूल में पढ़ता था तो उसने एक साइंस एग्जीबिशन में कुछ मिसाइल और टैंक के मॉडल तैयार किए थे। वीरेंद्र के मिसाइल और टैंक के मॉडल की उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी खूब तारीफ की थी, जिसके बाद मीडिया में भी वीरेंद्र का नाम खूब चला। लेकिन जैसे ही ये खबर राम रहीम को लगी, उसने वीरेंद्र पर डोरे डालना शुरू कर दिया। वीरेंद्र की माने तो राम रहीम उससे अपने डेरे के लिए मिसाइल और टैंक बनवाना चाहता था। इसके लिए राम रहीम ने उसको फ्री में डेरे के ही स्कूल में और कॉलेज में शिक्षा देने का लालच भी दिया था। 2001 में मिसाइल का मॉडल तैयार किया था, 2002 में एक्सीडेंट प्रूफ ट्रेन का, और 2003 डेरे में जाने के बाद 6 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया था। डेरे में मेरे को तब लेके गए जब न्यूज़पेपर वगैरह में पूरा हर रोज आई रही थी न्यूज़पेपर में, तो इन्होंने देख के डेरे कुछ लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि आपकी कोर्स की फीस, एजुकेशन और जो भी आप प्रोजेक्ट तैयार करोगे वो सारा डेरे की तरफ से आपको अरेंज कराया आप डेरे में। और फिर मैंने डेरा ज्वाइन कर लिया। ऑफर मेरे पास उस टाइम और भी बहुत थी, बट लगा ठीक कि जब इतना ऑफर कर रहे हैं क्यों ना एक बार जाए। तो देखा वहाँ हकीकत कुछ हो गई। लाखों रुपए मतलब और स्टूडेंटों से फीस के वसूले जाते हैं, बट वो सिर्फ अपने ही लिए तैयार करते हैं कि ये डेरा से बाहर बच्चे कहीं जाए ना, मतलब एज एक डेरा समर्थक। वीरेंद्र की माने तो न केवल राम रहीम की तरफ से उसे डेरे के स्कूल और फिर कॉलेज में फ्री में एजुकेशन देने का लालच दिया गया, बल्कि राम रहीम उसे अपनी कार में लेकर साथ घूमने भी लगा था। बाबा मेरे से मिलता तो था ही डायरेक्ट, कोई रोक टोक नहीं था, कभी किसी टाइम मिलो आओ जाओ सारा। गाड़ी साथ में राजस्थान में कोलायत है एक बीकानेर से आगे, वहाँ साथ में इसके गाड़ी में साथ में बैठ के गया। लेकिन राम रहीम की दुनिया को देखकर छात्र वीरेंद्र के मन में उस वक्त जब कई सवाल घूमने लगे, तो उसने राम रहीम से ही जब इन सवालों को लेकर जवाब मांगने चाहे तो फिर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये तो बेहतर हुआ कि राम रहीम का डेरे में टैंक और मिसाइल बनाने का प्लान सिरे नहीं चढ़ा। बाबा के खिलाफ तब शुरू कर दी जब मैंने इनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे बोलता था पब्लिकली कि साधु संतों का हमारा तो बम गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैंने क्वेश्चन किया कि जब आपकी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती तो आप इतनी सिक्योरिटी क्यों रखते हो। मतलब तब इनके ये आ गया दिमाग में कि यार ये इस गलत बंदे को ले गया, ये यहाँ पे ठीक नहीं है। ऐसे में अगर वाकई में राम रहीम अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो अंदाजा लगाइए कि राम रहीम क्या क्या कर सकता था। पंचकुला में हुई हिंसा के बाद हरियाणा का नक्शा आज कैसा होता, ये भी सोच सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या 15 साल पहले ही राम रहीम ने डेरे के लिए टैंक और मिसाइल बनाने का अपना ये प्लान अपने भविष्य को लेकर ही तैयार किया था? क्या उसे ये पता था कि अगर कल को उसे सरकार से भी लड़ना पड़े तो वो उसके लिए भी पूरी तैयारी के साथ लड़े? ऐसे में अगर वाकई में
राम रहीम का ये प्लान था तो ये अपने आप में काफी गंभीर है। कैथल से नवीन मल्होत्रा के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। और जाहिर सी बात है कि इस खबर, इस खुलासे को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार राम रहीम की मंशा क्या थी। आखिरकार क्यों राम रहीम टैंक और मिसाइल बनवाना चाहता था? क्या राम रहीम डेरे के अंदर मौजूद रहकर खुद सुपर पावर बनना चाहता था? आखिरकार क्या फितरत थी इसके पीछे राम रहीम की? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर वाकई में इस मंशा में कामयाब हो जाता तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।